एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार का फैसला लिया है। 12,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की मंजूरी इसको मिल गई है। दिल्ली में मेट्रो विस्तार को केंद्र का ये बड़ा फंड, इससे जुड़ी हुई ये खबर है। आज कैबिनेट फैसले में मेट्रो के 5वें चरण के विस्तार को मंजूरी दी गई है और 16 किलोमीटर लंबा ऐसा 3 प्रोजेक्ट्स हैं। 3 चरण का ये प्रोजेक्ट है, 16 किलोमीटर लंबा 3 प्रोजेक्ट और 12,015 करोड़ रुपए की मंजूरी इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए मिलाकर केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मिली है। यानी कि दिल्ली में बढ़ती भीड़ के बीच सार्वजनिक परिवहन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर अब फोकस किया जा रहा है। क्या बांग्लादेश में कल कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आज की रात कयामत की रात साबित हो सकती है? ये बड़ा सवाल है और सवाल इसीलिए है क्योंकि अमेरिका से लेकर जर्मनी तक कई देशों ने बांग्लादेश जाने वालों के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकियों को सतर्क रहने के लिए कह दिया है, जबकि जर्मनी ने तो अपना दूतावास तक बंद कर दिया है। तो हिंदुओं के लिए बड़ा दिन जिसे कहा जाता है 25 दिसंबर कहीं कयामत का दिन तो नहीं बन जाएगा? इसको लेकर बांग्लादेश का हर हिंदू परिवार इस वक्त डरा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आज की रात चुनौतियों से भरी रहेगी। जिस तरह की नफरत बांग्लादेशी हिंदू झेल रहे हैं, हो सकता है कि कई ऐसे परिवार हों जो कल का सूरज भी न देख पाए। खबर है कि ढाका एयरपोर्ट पर नॉन पैसेंजर विजिटर्स पर बैन लग चुका है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वो बांग्लादेश एयरपोर्ट पर या बांग्लादेश की सड़कों पर पुलिस का सामना करने के लिए तैयार रहें, सतर्क रहें क्योंकि कुछ होने वाला है। वहीं जर्मनी ने 2 दिन के लिए ढाका में अपने दूतावास को बंद कर दिया है क्योंकि क्रिसमस पर कोई जर्मनी के दूतावास को टारगेट न करे, इसके लिए जर्मनी अलर्ट मोड पर है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जो हिंदू परिवारों को जलाने के लिए आग लगाई है, उसमें पूरा मुल्क का नामो निशान मिटने वाला है। इससे न तो यूनुस की सरकार रोक पाएगी और न ही वहां की सेना। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे ठोस वजह है। इसका जिम्मेदार खुद बांग्लादेश है, जो भारत की मदद और तमाम सहयोग समझौतों को दरकिनार करते हुए हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेश की बर्बादी की 2 वजह है। एक तो वहां कट्टरपंथी एक्टिव हैं, दूसरा वहां के लोगों में हिंदुओं से नफरत है। हिंदुओं पर अटैक की खबरें 10 दिन बाद भी लगातार सामने आ रही हैं, वो भी बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से। ताजा मामला बांग्लादेश के चटगांव जिले का है, जहां हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी की गई। 2 हिंदू परिवारों के घरों को आग लगा दी गई। कट्टरपंथियों ने घरों के दरवाजे पहले बाहर से बंद किए और उसके बाद हिंदुओं को जिंदा जलाने का प्रयास किया। बांस और टीन की दीवारें काटकर वो हिंदू परिवार जैसे तैसे बचे। 2 घरों के कुल 7 कमरे जलकर खाक हो चुके हैं और जब रात के समय ये हिंदू परिवार सो रहा था, तब उनके घर में आगजनी की गई। ऐसे में अब बांग्लादेश के तमाम हिंदुओं को यह डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं, आज की ये रात कयामत की रात तो नहीं। कट्टरपंथी ये साफ संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले एक-एक हिंदू को वो चुन चुनकर मार देंगे और इसका कारण इतना भर होगा कि वो अपने देश में सिर्फ इस्लाम का राज चाहते हैं। आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। तारीखें 2 हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत जस की तस। एक चटगांव का मामला, जहां 2 हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका में किस तरह से दीपू दास नाम के एक युवक को ईश निंदा के आरोप में पहले उसकी लिंचिंग की गई, फिर पेड़ से बांधकर उसे आग लगा दी गई। ये दोनों ही तस्वीरें देखकर आज भी दीपू के परिवार वाले सहम जाते हैं।